इस देश के अंदर अगर आपको मजबूत होना है तो सियासी मैदान में आना होगा, ये लिख लीजिए आप। नहीं तो आपको इसी तरीके पर ये पामाल करते रहेंगे, डर दिखाते रहेंगे। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, आपको फैसला करना होगा सियासी मैदान में। मैं पूरी तरफदारी और हिमायत किसी एक शख्स के लिए नहीं, सियासत के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर आपको मजबूत होना है, अगर आपको जो लोग आपको गुब्बारा समझते हैं उनके सामने में वजनदार अपने आप को बनाना है, तो आपके अंदर में सियासी बेदारी पैदा करनी होगी। आपको अपने वोट का कीमत इनको बताना होगा। आज आपके इस 50 विधानसभा में 50,000 वोट हैं और सब आपकी तरफ निगाहें लगाए हुए। अगर आपका वोट, अगर आप सोच लें ये 50,000 वोट से ये जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं ना, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों के, इनके नाक में नकेल डाला जा सकता है। आप साफ कह दो कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गुलामी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चापलूसी, गुलामी 5 साल तक। हम अपने वोट का अधिकार, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और हम अपना खुद मुख्तार अब बनेंगे। अब तक जीतते और जिताते थे, लेकिन अब जीतने की उमंग और जीतने का जज्बा लेकर मैदान में आए हैं। अभी नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों से कहता हूं, चले जाइए हमारे इलाके सीमांचल में। हमने वहां पर, अब वहां के चीफ मिनिस्टर कदम रखता है तो बड़े से बड़े पैकेजेस का ऐलान करता है सीमांचल के लिए। क्यों? इसलिए कि वहां के मुसलमानों ने आईना दिखाया है, वहां के माइनॉरिटीज ने आईना दिखाया है कि आज तक हमारे वोटों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, सिर्फ वोट बैंक, अरे ये तो मुस्लिम हैं, कहीं नहीं जाएंगे, चलो छोटा मोटा ओहदा दे दो, उसी में खुश हो जाते हैं। नहीं, हमारे वोट की जरूरत है, हमारे लीडरशिप की भी जरूरत होनी चाहिए। हमारे वोट की आपको अगर जरूरत है तो हमारे कैंडिडेट्स को भी आपको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ वोट चाहिए, तुम अपना वोट हमें दो और तुम्हारा कैंडिडेट, तुम्हारी क़यादत नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत बात। सियासत को सियासी नजरिए से इस्तेमाल करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है हमारे भारतीय मुसलमानों को। हमारे मुसलमान कहते हैं कि मौलाना फलां जगह इतनी सीट है, फलां जगह इतनी सीट है, हम क्या करेंगे इतनी छोटी और थोड़ी सीट में, हम हुकूमत नहीं बना सकते। हुकूमत बना नहीं सकते, हुकूमत बनवा सकते हैं, हुकूमत बनवा सकते हैं। कैसे? कर्नाटका के अंदर एक मर्तबा इलेक्शन हुआ था। कर्नाटका के अंदर में जब इलेक्शन हुआ तो वहां चीफ मिनिस्टर जो बनना था वो एक बड़ी पार्टी जिसके 72 सीट थे उसका कैंडिडेट का, और एक छोटी पार्टी थी उसकी 38 उसके विधायक थे और उसके 72 विधायक थे। अब ये बताइए, इन में सबसे ज्यादा हकदार जो कुर्सी पर बैठने का चीफ मिनिस्टर का था जिसके 72 विधायक थे, लेकिन जिसके 38 विधायक थे उसने कंडीशन लगा दी कि तुम मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो मैं तुमको समर्थन करूंगा। झक मारकर 38 विधायक वाले जो थे, दल थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। जब था तब ना, हुकूमत कभी कभी 10-12 सीट को लेकर इधर उधर होती। अगर आप पूरे भारत के अंदर अपने वोटों से, दलित के वोटों से, आदिवासी के वोटों से अगर आप ज्यादा नहीं 50 सीट पर काबिज होते हैं, जो भी हुकूमत बनेगी ना वहां पर केंद्र में, वो सबसे पहले आपके दरवाजे पर सलामी ठोकेगा। क्या रे भाई, आपके 50 MP हैं, इधर उधर हो गए तो कुर्सी चली जाएगी, आपको क्या चाहिए? हम उन 50 MPs के जरिए से हम इस देश के मजलूम कौम की तकदीर संभाल सकते हैं, इनकी तकदीर संवार सकते। सियासत के अंदर में हुकूमत बनाना ही जरूरी नहीं होता, हुकूमत बनवाना भी जरूरी होता है। और आपके पास
इतना वोट है, आप मिल जाओ, हमारे इस देश के आदिवासी भाई मिल जाएं, हमारे इस देश के दलित भाई मिल जाएं, अगर ये मिलकर चाहें तो इस देश के अंदर आपके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती का ठप्पा लगा हुआ है ये बदला जा सकता है। मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला का फरमान भी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुमने तब्दीली का, बदलाव का इरादा नहीं किया, कोशिश भी नहीं कर रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी फैसला नहीं करता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कौम के अंदर तब्दीली का जज्बा ना हो, जब तक कौम के अंदर तब्दीली का मिजाज ना हो, जब तक कौम के अंदर बदलाव लाने की कोशिश ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं सोचता है। एक मर्तबा, दो मर्तबा कोशिश करके देखो, इस देश के अंदर मेहनत करके देखो, सियासत की दुनिया में कदम रख कर देखो, जो लोग आज तुम्हें गुलाम बनाते, जो लोग तुम्हें आज तुम्हारी इज्जतों को पामाल करते, अपने पीछे दौड़ाते हैं, गुलामानी जिंदगी लोगों के सामने पेश करते हैं कि देखो इनका वोट, इनके वोट के जरिए से हम कुर्सी इख्तिदार पर बैठते हैं, लेकिन जब भी इनका मसला आता है तो लात मार दिया जाता है। तो आप भी इनको लात मार कर देखो, एक या दो टर्म के अंदर अगर आपके चौखट पर सजदे न करें तो उस वक्त आप हमें बताना, इस देश के अंदर आप आजाद हैं। जब तक आप तब्दीली नहीं चाहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी हालत बदलने के लिए जिब्राइल को नहीं भेजेगा। आप कहो कि हमारी तलाक के ऊपर जब कानून बना तो क्या लोकसभा में बिल पास हो सकता है? मानते हैं, चलो वहां पर अखियार लोग, फिरका परस्त लोगों की तादाद है, लेकिन राज्यसभा में तो आप थे ज्यादा। बिल 3 जगह पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा और जनाब राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा में तो आप हैं, क्यों बिल पास किया गया? चले CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा में पास कर दिया गया, वहां पर फिरका परस्त लोगों की भरमार, लेकिन विद राज्यसभा में वहां तो आप हैं ना, फिर क्यों नहीं आपने हमारी हिमायत की, हमारी मखालफत, हमारे बिल के, हमारे शरीयत के खिलाफ जो बिल लाया गया, हमारे वजूद के खिलाफ जो बिल लाया गया, इस बिल की आपने मखालफत क्यों नहीं की? हम सवाल करते, हम नहीं, इस देश का एक एक माइनॉरिटी आपसे सवाल करता है। जब आप हमारे मसाइल पर नहीं बोलोगे तो हमारा वोट आपके लिए नहीं होगा, हमारी शहादत आपके लिए नहीं होगी। वोट एक शहादत है, और शहादत उनको झूठी शहादत देना, गवाही देना जुर्म है, मुजरिमाना अमल है। हम सवाल कर सकते हैं, अधिकार है हमको, क्या आपको सपोर्ट नहीं किया? इस देश के अंदर गरीब थे आप, आपकी तंजीम, आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही थी, आगे बढ़कर कलिमा पढ़ने वालों ने चंदा दे देकर आपको मजबूत किया था। तैयब, मोहम्मद तैयब, मुकम्मल नाम याद नहीं है, उठाकर देखिए 1985 के अंदर में, 1984 के अंदर में इस कमजोर और मजबूर पार्टी को अपना पैसा और अपना दूध पानी पिला पिला कर इसको पाल पोस कर बड़ा किया था। आज उन्हीं के कौम के लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती। मेरे